अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देश भर के 11 राज्यों में इस वक्त गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची अभियान, जिसे एसआईआर कहा जा रहा है, वो शुरू है और सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस वक्त ये चरम पर है। 4 दिसंबर को एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। उसके बाद ड्राफ्ट सूची आएगी। ड्राफ्ट सूची के बाद आपत्तियां और दावे होंगे। उसके बाद फिर इसको फाइनल ड्राफ्ट फरवरी के पहले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता में एक पैनिक है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं में भी पैनिक है। दरअसल 4 दिसंबर तक सबको अपने फॉर्म भर के देने हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों के ना तो फॉर्म भर पाए हैं। बीएलओज के पास काम का अत्यधिक दबाव है और इतना दबाव है कि एक दोनों उसमें आत्महत्याएं तक कर ली। लेकिन ये प्रक्रिया समय पर क्या खत्म हो पाएगी? और अगर 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो आयोग को इसकी तिथि में फिर इजाफा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत संख्या में मतदाता छूटे जा रहे हैं। तो आज चर्चा और चिंतन इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, एसआईआर की प्रक्रिया आप सबके इलाके में भी चल रही होगी। उम्मीद है कि इस डिबेट को देख रहे होंगे हमारे दर्शक ज़रूर एसआईआर का फॉर्म भर चुके होंगे। अगर नहीं भर चुके हैं तो फ़ौरन आप अपने नज़दीकी बीएलओ से संपर्क करें और अपने फॉर्म की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें, क्योंकि अगर आप एसआईआर में चूक गए तो हो सकता है कि आपका नाम उड़ जाए। तो इसलिए सावधानी बरतिए और अपने नाम को जोड़ने के लिए खुद दिलचस्पी लीजिए। किसी राजनीतिक दल, किसी एजेंट के आने का इंतज़ार न करें, बीएलओ के घर आने का इंतज़ार न करें। अगर वो नहीं आ रहा है तो कृपया आप खुद उससे संपर्क कर लें। उसके नंबर्स आप सबको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इस प्रक्रिया में सबको मिलकर अपने नाम जोड़ लेने हैं, क्योंकि नाम कट गया उसके बाद फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या है ये एसआईआर? इसको लेकर उत्तर प्रदेश में इन दिनों इतना ज़बरदस्त तनाव का माहौल है, ख़ास तौर पर मतदाताओं के बीच और बीएलओज के बीच। सरकारी मशीनरी पर अचानक से बहुत बड़ा प्रेशर आ गया और प्रेशर होना लाजमी भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटरों वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा बूथ है यहाँ पे और सर्वाधिक कॉम्प्लिकेटेड स्टेट्स में से एक है। तो ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया में थोड़ी सी भी गड़बड़ी बहुत लाखों जो वैध मतदाता हैं उनको सूची से बाहर कर देगी। राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता को भी इसकी चिंता करनी चाहिए और प्रशासन को भी, खास तौर पर जब अब समय कम बचा है। आज अब 27 तारीख हो गई है और 4 को ये काम कंप्लीट होगा, यानी मुश्किल से आपके पास 6-7 दिन का वक्त है। और इस 6-7 दिन में एक एक मतदाता तक पहुंचना ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के समान है। बीएलओस की आप हालत देखिए, बेहोश हो जा रहे हैं काम करते करते। पर डे उनको 200 से 300 फॉर्म भरने हैं और ये कोई साधारण फॉर्म नहीं है। इसके 8-10 कॉलम है, उनको प्रॉपर भरना है। कोई सी भी चूक हुई तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो सब अपलोड होगा सॉफ्टवेयर में और सॉफ्टवेयर तो केवल कोड की भाषा समझेगा। तो किसी का फॉर्म फिर रिजेक्ट होगा तो क्या होगा? क्योंकि अगले आदमी को बीएलओ ने रिसिप्ट दे दी है तो वो तो लेके जाएगा हमारा नाम कैसे कटा। तो जितना तनाव मतदाता को है, जितना तनाव राजनीतिक दलों को है, उतना ही तनाव सिस्टम में लास्ट पायदान पर खड़ा, जिसके दम पर सारा चुनाव की एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, वो है बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ। राजनीतिक दल के जो बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट्स, पार्टियों को वो सपोर्ट तो कर रहे हैं, उनको मदद भी कर रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, जहाँ करोड़ों लोगों के एक साथ फॉर्म भरे जाएंगे, पूरी प्रक्रिया होगी, तो कोई साधारण बात है? एक मेगा टास्क है, mammoth टास्क है। इसको पूरा करना किसी भी प्रक्रिया के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। और मुझे आज की प्रक्रिया से देखकर, आज तक की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है और ये प्रतीत हो रहा है कि समय और दिया जाना चाहिए, कम से कम 15 दिन का, क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है कि आप यहाँ पर कोई भी प्रक्रिया कर लें। बहुत ही घनी आबादी का ग्रामीण क्षेत्र वाला, शहर में भी बहुत ही घनी आबादी के क्षेत्र हैं और एक एक बीएलओ का उन तक पहुँचना और कोई वैध मतदाता छूटे ना, इसका भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और बीएलओस पर जो प्रेशर है बहनों भाइयों, वो एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आज भी मैं कई वीडियोस देख रहा था जहां पर बीएलओस बहुत ही परेशान हैं, उनके ऊपर बहुत तनाव और दबाव है। प्रशासन में एसडीएम हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार, कानून गो, ये सब एक ही व्यक्ति पर प्रेशर बना रहे हैं, वो है बीएलओ। तो बीएलओ के काम का थोड़ा विभाजन हो, उसको भी सहयोग मिले, उसके साथ भी कुछ असिस्टेंट लगाए जाएं, कुछ नए लोगों को डिप्यूट किया जाए, ताकि काम का बंटवारा और काम तेजी से हो सके। इस बारे में चिंतन और विचार करना चाहिए।
तो एसआईआर की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, क्या वाकई में वैध मतदाता रहेंगे और अवैध मतदाता कटेंगे, या फिर इस सब के पीछे कुछ राजनीतिक चल रहा है। आज चर्चा इसी विषय की, कुछ बयान सुनिए आप। एसडीएम अधिकारी सब ये मान रहे हैं कि बिना तैयारी के एसआईआर हो रहा है। इनकी कोई तैयारी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमने बीएलओ को ट्रेनिंग दी है और बीएलए की ट्रेनिंग कराएंगे। ना बीएलओ की ट्रेनिंग हुई, ना बीएलए की ट्रेनिंग हुई। फॉर्म बांटा ही नहीं और अपने कंप्यूटर पर डाल दिया कि फॉर्म बट गए। तो इस तरह का जो काम हो रहा है ये बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। बीजेपी के अधिकारी हैं, वो मनमर्जी करना चाहते हैं। एसआईआर लागू होने के बाद से घुसपैठिए, जो अवैध घुसपैठिए थे, जो पश्चिम बंगाल में या प्रदेश में या देश में कहीं भी रह रहे थे, उनमें भगदड़ है, वो देश छोड़ करके भाग रहे हैं। ऐसे एक एक घुसपैठियों को देश से निकाल करके, देश विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके देश से निकाल करके देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और हर स्थिति में प्रदेश में 17 का जो इतिहास है चुनाव का, वो 27 में हम दोहराएंगे। तो बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मेरे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और विनय राय जी बहुत ही जाने माने पत्रकार। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम का मेरे साथ हिस्सा बनने के लिए। मनीष शुक्ला जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। इन दिनों जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, बड़े पैमाने पर ये शिकायतें आ रही हैं कि लोगों तक फॉर्म नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों के फॉर्म भरे नहीं जा रहे हैं और बीएलओज पर बहुत अत्यधिक दबाव है। क्या समयबद्ध तरीके से चुनाव आयोग ने पहले कोई तैयारी नहीं की थी? और आपकी पार्टी भी एसआईआर की प्रक्रिया में भी अब सहयोग कर